कि आज भी इस भारतीय समाज में हम लड़कियों का कोई कद्र नहीं करता। लड़का होता है उसका जन्मदिन मनाते हैं, हम लड़कियों की कोई इज्जत नहीं है, कद्र नहीं है, पराई अमानत समझते हैं। मैंने ठान लिया मैं दुनिया से हट के कुछ करके दिखाऊंगी, इस पर के लिए कुछ काम करूंगी। तो बहन जी ने तय कर लिया कि मैं इतनी बड़ी बन के दिखाऊंगी और मेरे पिताजी को दिखाऊंगी कि मैं भी लड़कों से कम नहीं हूं। सम्मानित साथियों, माननीय बहन कुमारी मायावती जी का जन्म दिवस 15 जनवरी 1956 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के बहादुरपुर गांव में हुआ था। बहन मायावती जी के पिताजी का नाम प्रभुदास जी था, माता जी का नाम रामरती था। माननीय बहन जी के पिताजी दिल्ली के इंद्रपुरी में आके बस गए थे और इनके पिताजी टेलीफोन विभाग में तृतीय श्रेणी की नौकरी करते थे। माननीय बहन जी ने पढ़ाई लिखाई कर ली, आईएएस बनने का एक ड्रीम था, सपना था कि मैं जिला कलेक्टर बन के समाज की सेवा करूं। सम्मानित साथियों, उससे पहले माननीय बहन जी के जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, संघर्ष आए, जिनके कारण बहन जी ने ठान लिया मैं दुनिया से हट के कुछ करके दिखाऊंगी, इस पर के लिए कुछ काम करूंगी। सम्मानित साथियों, इनके माननीय बहन जी के शुरू के दौर में दो ही बहन थी, बहन कुमारी मायावती जी और मुन्नी, दो ही बहन हुआ करती थी। बेटा कोई नहीं था इनके पिताजी के, इनका कोई भाई नहीं था शुरू के दौर में। पिताजी प्रभुदास जी के दोस्त ने कहा भाई आपके लड़की हैं, लड़कियों की शादी कर देंगे, पराए घर चली जाएंगे, आपका नाम कैसे चलेगा। तो बहन जी के पिताजी ने प्रभुदास जी ने घर में प्रस्ताव रखा रामरती जी के सामने कि मैं तो दूसरी शादी करूंगा क्योंकि ये लड़की है, शादी हो जाएगी, हमारा घर कौन चलाएगा। मायावती जी की माँ रामरती जी ने कहा नहीं शादी नहीं करो, घर में गृह कलेश हो गया। आपको पता गृह कलेश हो गया। मायावती जी के बाबा ने कहा प्रभुदास जी से, मायावती जी के पिताजी के, बेटा ये लड़कियों को पढ़ा लिखा यही नाम करेंगी। तो पिताजी ने हंसते हुए कहा ये नाम लड़की तो पराई अमानत होती है, हमारा क्या नाम करेंगी, ये तो दूसरे घर चले जाएंगी। पिताजी ने मायावती जी के बाबा ने जिद कर ली तूने यदि दूसरी शादी की मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। मैं बताना चाहता हूँ सम्मानित साथियों, उस समय मायावती जी पिताजी ने भी ठान लिया कि मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। मायावती बच्ची थी, सुन रही थी सारी कहानी कि आज भी इस भारतीय समाज में हम लड़कियों का कोई कद्र नहीं करता। लड़का होता है उसका जन्मदिन मनाते हैं, केक काटते हैं, मिठाइयां बांटते हैं और उसके लिए बढ़िया बढ़िया कपड़ा लाते हैं। हम लड़कियों की कोई इज्जत नहीं है, कद्र नहीं है, पराई अमानत समझते हैं। तो बहन जी ने तय कर लिया कि मैं इतनी बड़ी बन के दिखाऊंगी और मेरे पिताजी को दिखाऊंगी कि मैं भी लड़कों से कम नहीं हूं। उससे इतनी बड़ी बहन जी को प्रेरणा मिली और उसी से जिद कर ली बहन जी ने। पढ़ाई लिखाई करती गई बहन जी, आगे बढ़ती गई, पढ़ाई करती गई। तो सम्मानित साथियों, मैं बताना चाहता हूं माननीय बहन जी ने जिद कर ली मैं आईएएस बनूंगी, कलेक्टर बन के समाज की सेवा करना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ। कलेक्टर का ड्रीम लेकर के बहन जी पढ़ती गई, आगे बढ़ती गई। लेकिन एक घटना ऐसी घटी सम्मानित साथियों, 1977 में 1977 में जनता पार्टी के नेता ने एक सम्मेलन बुलाया। सम्मेलन का नाम था जाति तोड़ो समाज जोड़ो भाईचारा बनाओ सम्मेलन बुलाया। उस सम्मेलन में सभी वर्ग के लोग उपस्थित हुए। तो जयनारायण जी जो जनता दल के बड़े नेता हुआ करते थे, वो सम्मेलन को संबोधित करते हुए कह रहे अब आपके बीच में नारायण तिवारी भाषण देंगे, अब आपके बीच में मंतूराम हरिजन भाषण देंगे। विशेषकर एससी के लोगों को हरिजन शब्द से संबोधित हो रहा था क्योंकि एक तरफ तो सम्मेलन का नाम था जाति तोड़ो समाज जोड़ो भाईचारा बनाओ, सम्मेलन का नाम था, दूसरी ओर नाम के पीछे सबके जाति लगाई जा रही थी। तो बहन जी उस समय बीए फाइनल कर चुकी थी, पढ़ाई कर रही थी। तो बहन जी भी उस मीटिंग में बैठी हुई थी। बहन जी ने कहा साहब मैं बोलना चाहती हूँ, जोर से बहन जी मैं बोलना चाहती हूँ। जयनारायण जी का बेटी बोलिए, पहला अपना परिचय दीजिए। बहन कुमारी मायावती जी ने परिचय दिया, मैं बीए फाइनल कर चुकी, मेरा नाम मायावती, मैं शेड्यूल कास्ट की एक स्टूडेंट हूँ, एलएलबी की फर्स्ट ईयर क्लास कर रही हूँ। माननीय मंत्री जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, एक तरफ आप कहते हैं जाति तोड़ो समाज जोड़ो भाईचारा बनाओ की बात करते हैं, दूसरी ओर हमारी जाति के लिए एससी का दर्जा जो डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत के संविधान में अनुजाति का दर्जा दिया, उस जाति के लिए हरिजन नाम से संबोधित कर रहे। हरि मतलब भगवान, जन मतलब लोग, हमारे लोग भगवान के लोग हैं, तो तुम किस शैतान की औलाद है, तुम भी तो हरिजन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ उस मीटिंग में पूरी आम सभा में खलबली मच गई
कि ये लड़की कौन है, क्योंकि वहां पर उस समय मान्यवर काशीराम जी को मानने वाले चाहने वाले लोग भी वहां पर वर्कर्स बैठे हुए थे जो बाम सेठ के नाम से जाने जाते थे। उन्होंने तुरंत बहन जी को कैच किया, बहन जी को परिचय दिया। बहन जी जैसे आप बात कर रहे हैं, एक काशीराम नाम का व्यक्ति है, वो भी श्रृंगारी उगलता समाज के लिए कुछ करना चाहता है। तो माननीय बहन जी का एड्रेस ले गए वो साथी, और माननीय बहन जी का एड्रेस लेके मान्यवर साहब काशीराम जी को दे दिया कि साहब हमको एक लड़की मिली है जो वास्तव में समाज के लिए सोचती है। साहब काशीराम जी को हंसी आ गई, कितने दिन से तो मेरे को कोई लड़का नहीं मिला जो वास्तव में समाज के प्रति उसकी चिंता हो कि मैं समाज को ऊंचा उठाऊंगा। चलो आपको कोई लड़की मिली है तो मैं उससे बात करना चाहता हूं। माननीय काशीराम साहब 4 अधिकारी कर्मचारी जो कर्म वामसेठ का संगठन चलता, उनको लेकर के बहन कुमारी मायावती जी के पास पहुंचे। दिल्ली के इंदुपुरी में पहुंचे। बहन जी के घर पहुंचने के बाद साहब काशीराम जी ने घर का दरवाजा खटखटा, रात का 8 बज रहे थे। प्रभुदास जी निकल के आए, मान्यवर साहब काशीराम जी ने जय भीम किया। मान्यवर साहब काशीराम जी ने प्रभुदास जी से कहा, साहब हमने सुना है आपकी लड़की बहुत अच्छा पढ़ी लिखी है, समाज के बारे में अच्छा चिंतन मनन रखती है, हम उससे बात करना चाहते हैं। मान्यवर साहब काशीराम जी अंदर गए, उधर बहन कुमारी मायावती जी के पिताजी बैठ गए, एक तरफ उनकी माता जी बैठ गई, दूसरी तरफ मान्यवर काशीराम बैठ गए, 4 साथी और बैठ गए। मान्यवर साहब काशीराम जी ने बहन जी से पूछा, आप क्या बनना चाहते हैं? बहन कुमारी मायावती जी ने कहा, साहब मैं जिला कलेक्टर बनना चाहती हूँ और जिला कलेक्टर बनके इस कमजोर समाज को ऊंचा उठाना चाहती हूँ। मान्यवर साहब काशीराम जी ने कहा, मायावती जी आप जिला कलेक्टर तो बन जाओगी, लेकिन जिस तबके को, जिस कमजोर पिछड़े वर्ग को आप ऊंचा उठाना चाहते हैं, आप उसको ऊंचा नहीं उठा पाएंगी, क्योंकि जिस जिले में आप जिला कलेक्टर होंगे, उस स्टेट में जिस पार्टी की, मनुवादी पार्टी की सरकार होगी, आप जैसे गरीब कमजोर पिछड़ों को ऊंचा उठाने की बात करेंगे, आपका ट्रांसफर दूसरी जगह हो जाएगा, दूसरी जगह उठाने का काम करेंगे, ट्रांसफर तीसरी जगह हो जाएगा, तीसरी जगह उठाने का काम करेंगे, चौथी जगह ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि मनुवादी पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहती इस देश का कमजोर दलित पिछड़ा वर्ग के लोग आगे बढ़े, इनमें जागरूकता है, इनका डेवलपमेंट हो। तो बहन जी सोचने में मजबूर हो गई। माननीय बहन जी ने साहब काशीराम जी से कहा, साहब मुझे क्या करना चाहिए, फिर मैं कलेक्टर नहीं बनना चाहिए, नौकरी नहीं करूंगा, मुझे क्या करना चाहिए? मान्यवर साहब काशीराम जी ने बहन जी से कहा, आपको लीडर बनना चाहिए, देश में समाज का नेतृत्व करना चाहिए। इस बात पर माननीय बहन जी के पिताजी प्रभुदास जी हंसने लग गए कि साहब आप कौन सी पार्टी की बात कर रहे हैं? मेरी पार्टी को नेता ही बनना है तो कांग्रेस की नेता बनेगी, जनसंघ की नेता बनेगी, कम्युनिस्ट की नेता बनेगी, जनता दल की नेता बनेगी, पहले ये पार्टियां चलती थी। तो मान्यवर साहब काशीराम जी ने कहा, मैं ऐसा नेता नहीं बनाना चाहते, हम गांव जाएंगे, दलित पिछड़ों की बात करेंगे, डॉक्टर अम्बेडकर की बात करेंगे, समाज को जगाएंगे, फिर हमारा राज लाएंगे। माननीय बहन जी के पिताजी प्रभुदास जी को हंसी आने लग गई, मजाक करने लग गए, आप साहब ये जातियां कोई सुधरे, ये कोई जागे, आप गांवों में जाएंगे, आप टूटी फूटी चप्पल पहन के मेरे घर पर आए, राज बनाने का सपना देख रहे हैं। बहन जी के पिताजी ने नेगेटिव बात की शुरू में, लेकिन बहन जी ने जिद कर ली, मान्यवर साहब मैं आपका साथ दूंगी, गांव जाऊंगी, डॉक्टर अम्बेडकर की बात करूंगी, कमजोर समाज को जगाने का काम करूंगी। सम्मानित साथियों, मैं बताना चाहता हूं उस दौर में माननीय बहन जी के पिताजी ने भी साथ नहीं दिया, लेकिन बहन जी मान्यवर साहब काशीराम जी के पीछे लग गई कि हम भी अब गांव जाएंगे, अम्बेडकर की बात करेंगे, समाज को जगाने का काम करेंगे। सम्मानित साथियों, उस जमाने में कोई लड़की जब झंडा लेके गांव में घर घर गई होगी तो कितनी परेशानियां, दिक्कत आई होंगी, लेकिन बहन जी ने जिद कर लिया। हमें उस समय मैं आपको बताना चाहता हूँ आर्थिक तंगी भी थी, क्योंकि घर छोड़ के बाहर रहना, कमरा किराए से लेके रहना, फिर जाके बस में किराया दे करके जाना, उस समय चंदा जितना सहयोग नहीं मिलता था। लेकिन सम्मानित साथियों, मायावती जी के पिताजी माता जी ने साथ नहीं दिया। मैं बताना चाहता हूं बहन कुमारी मायावती जी 1978 में टीचर बन गई। बहन जी 1978 से 1981 तक 2nd ग्रेड टीचर की नौकरी की बहन जी ने। 1978 से 1981 तक टीचर की नौकरी की और वामसेठ के संगठन में बहन जी ने काम किया। आगे जाके बहन 1984 में 14 अप्रैल 1984 को मान्यवर साहब काशीराम जी ने, बहन जी ने एक नई पार्टी का गठन कर दिया, बहुजन समाज पार्टी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जन्म दिवस पर बहुजन समाज पार्टी की घोषणा कर दी। तभी लोग हंसने लगे। काशीराम मायावती नाम के व्यक्ति हैं, पैदल डोलते हैं, सड़कों पे घूमते, साइकिल से घूमते, वो राज बनाने का सपना देखते। लेकिन सम्मानित साथियों, मैं बताना चाहता हूं 1985 में बहुजन समाज पार्टी ने पहला चुनाव लड़ा, 2% वोट मिले। जितने भी उम्मीदवार लड़ाई चुनाव में, जमानत सबकी जब्त हो गई। लेकिन धीरे धीरे मूवमेंट बढ़ा। 1989 में चुनाव हुआ, 9% वोट मिले, 13 एमएलए जीते। 1992 में चुनाव हुआ, 13% वोट मिले और 27 एमएलए जीत गए। 1995 में चुनाव हुआ, 18% वोट मिले, 64 एमएलए जीते।
1984 में बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ। 1995 में 10 वर्ष की मेहनत के बाद बहुजन समाज पार्टी ने 18% वोट ले लिया। 18% अर्थात SC/ST OBC माइनॉरिटी को जगा के बहुजन समाज बना लिया। 64 एमएलए जीत गए। उत्तर प्रदेश में 425 सीट थी, 213 पे सरकार बनानी थी। हमारे पास बहुमत नहीं था, किसी का भी बहुमत नहीं था। बहन जी 64 एमएलए को लेके एक तरफ बैठ गई। बहन जी ने कहा नंबर 1 हमारा समर्थन किसी पार्टी को नहीं, नंबर 2 हम समर्थन ले सकते, नंबर 3 बिना शर्त के तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने समर्थन दिया। 3 जून 1995 को बहन कुमारी मायावती जी देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। उस उत्तर प्रदेश की जहां पर सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, चंद्रशेखर, बीपी सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी। उस उत्तर प्रदेश में जहां श्री राम की भूमि, कृष्ण की भूमि, उस उत्तर प्रदेश में जहां पर बीजेपी कांग्रेस का उदय हुआ, वहां पर एक कमजोर समाज की बेटी दलित पिछड़ों को जगा के बहुजन समाज बना के संत रविदास, संत कबीर, धन्ना जाट, नामदेव छिपा, संत सेन महाराज, सर छोटूराम जाट, विजय सिंह पथिक, महात्मा ज्योतिराव फूले, छत्रपति साहू महाराज, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, ललित सिंह यादव, जो तमाम दलित पिछड़ी जातियों में संत गुरु महापुरुष पैदा हुए, उनकी जानकारी दे के इन वर्गों को जगा के 1995 में बहन जी मुख्यमंत्री बनी, 1997 में मुख्यमंत्री बनी, 2002 में मुख्यमंत्री बनी और 2007 में पूरे बहुमत से बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। और बहन जी ने वो उत्तर प्रदेश में विकास किया, कानून व्यवस्था दी जो आज तक कोई दे नहीं सकता।